स्वागत है अंदाजे हरियाणा पर। और अभी मैं मौजूद हूँ उपमंडल के गांव करसिंधु में। और करसिंधु क्यों पहुंची है अंदाजे हरियाणा की टीम, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक समाज सेवी है ऋषिलाल शर्मा, और वो हर एक व्यक्ति की आवाज़ उठाने के लिए सबसे आगे सामने आते हैं। जी हाँ, चाहे वो स्कूल का मामला हो, चाहे वो किसी सामाजिक व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का समाज सेवा हो, वो सबसे पहले सबसे आगे आते हैं। आज अंदाजे हरियाणा की टीम उनसे बात करने के लिए उनके घर पर पहुंची और घर पर पहुंचकर उनसे पूछे कि वो किस तरह की जो सेवा अपने मन में रखते हैं और किन लोगों को वो सम्मानित कराना चाहते हैं। आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा कि समाज के लोगों को मिलना चाहिए उनका हक, सरकार करे उन्हें सम्मान। आप जैसे ही हमारे साथ चलोगे देख सकते हैं उनका ये घर है, और यहाँ पर हम उन्हें सम्मानित जो लोग हैं उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या कुछ चाहते हैं और वो क्या कुछ करना उनके मनसा है, क्योंकि वो बिजली बोर्ड में सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं और सुपरिटेंडेंट रहते हुए उन्होंने बहुत ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जिनको अंदाजे हरियाणा की टीम सैल्यूट करती है। बने रहे हमारे साथ। मैं कैमरामैन से होगी सुरेंद्र के साथ आपको फिर कोई नई अपडेट दूंगा, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दिए कि ऐसे लोगों को बढ़ चढ़कर सबसे आगे क्यों आना चाहिए। क्या समाज सेवा जो करते हैं उनको सरकार सम्मानित करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। चलते हैं ऋषिलाल शर्मा से बात करते हैं। अभी हम ऋषिलाल शर्मा के घर पर पहुंच चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ वो कहना चाहते हैं और क्या उनके मन में है, वो तो हम उन्हीं से जानेंगे। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। मैं भी सर्वप्रथम आपका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आपका आभार भी प्रकट करता हूँ कि आप समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। बहुत कम लोग हैं जो अखबार आजकल नहीं पढ़ पाते, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है और सभी अपने हाथों में फ़ोन लिए होते हैं, और सारी जो खबरें होती है तमाम देश भर की, प्रदेश भर की, वो अपने फ़ोनों में ही देख लेते हैं। मतलब अखबार का कल्चर बहुत कम हो चुका है। तो वो जो खबर छपी है अखबार में, उसकी पड़ताल करने के लिए आज अंदाजे हरियाणा की टीम आपके पास पहुंची है। क्या कुछ खास था उस खबर में, क्या कुछ है, और किस तरह के लोगों को आप सम्मानित कराना चाहते हैं, वो मेरे दर्शक आपसे पूछ रहे हैं। मैं दोबारा फिर आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मेरे दिल की बात और दिल की आवाज़ को खोजने की कोशिश की है। मेरे दिल में एक बात है कि जो भी ईमानदार लोग हैं, जो भी देश में, प्रदेश में, गांव में, देहात में, जहाँ भी जो ईमानदार लोग हैं, मेरी एक भावना बनती है कि हर तरह से उनका स्वागत हो। मैंने जैसा कि मुझे पता लगा कि गांव कैथल का जिक्र है, रद्दूराम कोई हलवाई है, उसको 4-5 लाख रुपए सड़क पर गिरे मिले। उस ईमानदार व्यक्ति ने, उस परमात्मा को मानने वाले व्यक्ति को वो पैसे मिले जिन्होंने अपनी ईमानदारी का इतना परिचय दिया कि उसने एक पार्षद को जाकर वो पैसे दिए, और उसके दिल में एक भावना आई कि उस आदमी ने पता नहीं बेचारे ने किससे पैसे लिए, किस काम के लिए पैसे लिए होंगे, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। उसने उसको पार्षद को जाकर पैसे दिए, और पार्षद से ये भी कहा कि ये पैसे उस आदमी को बाइज्जत वापस कर दिए जाएं ताकि वो बेचारा परेशान ना हो और उसका काम भी चल सके। मेरे दिल में भी ये बात आई कि मैंने सरकार से भी गुजारिश करी और हर जगह मैंने प्रार्थना की कि ऐसे आदमी जब इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, परमात्मा उनके दिल में वास करता है, परमात्मा के वो बंदे हैं, असली बंदे हैं, जिनके अंदर इतनी ईमानदारी ठोक ठोक कर भरी हुई है कि जिनकी नीयत लाखों रुपए पर भी नहीं हिल सकती, तो उन आदमियों को मैंने सरकार से गुजारिश की है कि उन आदमियों को हाई लेवल पर कमेटी गठित करके या पूर्ण रूप से सीधे तौर पर सरकार उनको सम्मानित करे, ताकि उन लोगों का और मनोबल बढ़े कि हमारे अंदर इतनी शक्ति दे परमात्मा की ईमानदारी हमारे अंदर ठोक ठोक कर भरी जा सके। इससे दूसरे लोग भी प्रेरित हों। और मेरा एक और मानना है कि ईमानदारी, इससे जिस तरह से सतयुग की भावना एक पैदा होगी, ईमानदारी पैदा होगी, लोगों में एक उमंग भी होगी,
लोगों में एक इच्छा की ये प्रवृत्ति भी होगी कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी दिखाएं और किसी का भी नुकसान ना करें। ये तो मिलने वाली चीज़ है। इससे एक और भी फर्क पड़ेगा, जो मेरी सोच है कि लोग गिरी हुई चीज़ को वैसे भी नहीं उठाएंगे तो पूर्ण रूप से वो कहीं न कहीं सौंपेंगे। सर आपको कैसे पता चला कि कैथल में कोई लड़दू है और वो उसको पैसा मिला है और उसने किसी पार्षद को सौंप दिया और सौंपने के बाद वो जिसके पैसे थे वो उनके पास पहुंच चुके हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे अखबार के माध्यम से ही जागरण मैं पढ़ रहा था, मेरे घर अखबार आता है, मैं उसमें पढ़ रहा था। मैं एकदम से मुझे खुशी भी हुई और भावुकता भी हुई कि ऐसे आदमी भी इस धरती पर जिंदा है। मेरे पास टेलीफोन भी नहीं था। यदि टेलीफोन होता तो मैं उस आदमी के पास एकदम से टेलीफोन करता और उसको बहुत 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 बधाई भी देता। मैं काफ़ी साल पहले की बात है कि जब आजकल जो बीओ का चार्ज है दलबीर सिंह मलिक, वह भूसलाना स्कूल में एज ए बतौर प्रिंसिपल थे, तो काम करते थे। तो वहाँ क्या था, मैंने एक आदमी को देखा था, आज से 7-8 साल पहले की बात है, कि जो भी क्लास में प्रथम आता था, +2 में आता था, 10वीं में आता था, 8वीं में आता था, 5वीं में आता था, उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। तो प्रोत्साहन के रूप में वो राशि दी जाती है। अपनी नेक कमाई में से 10वीं में जो आता है फर्स्ट उसको, 8वीं में जो आता है उसको, जिस तरह से लिया मैं डिटेल में जब आपने पूछ ली कि 12वीं वाले को 1200 रुपये, 10वीं वाले को 1000 रुपये, 8वीं वाले को 800 रुपये, 5वीं वाले को 500 रुपये। मेरे को इस बात की खुशी होती है कि बच्चे, एक उमंग होती है बच्चे के दिल में, मैंने इनाम लिया, इनाम चाहे 1 रुपये का हो। हालांकि मुझे इस बात का पता है कि उनके माता पिता को या बच्चे को उन पैसों की कोई वो मदद नहीं है, मैं इस बात को मदद नहीं मानता, मगर एक दूसरे बच्चों को भी ये प्रेरित करने की बात है। दूसरों के बच्चों के भी दिल में ये आती है कि मैं भी प्रथम आऊँ और मैं इनाम की राशि मैं भी प्राप्त कर सकूँ। सर बात करते हैं कुछ समय पहले भी आपको कोई किसी तरह का कोई बैग मिला था, मतलब सुनने में आया है, हमने सुना है कई लोगों से कि आपको भी कई साल पहले बैग मिला था और उसमें काफ़ी धनराशि थी और जेवरात भी थे। आपने किस तरीके से वो उनको पास वो लौटाए पैसे, और क्या कुछ वो उस टाइम का वाकया था वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बताइए एक बार। आपने कई साल पीछे की बात चलो मेरे से पूछ ली, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने मुंह से इस बात की प्रशंसा नहीं करना चाहता था। वो तो ये मामला था, कई 4-5 साल पहले की बात है, मैं सिविल हॉस्पिटल स्फीडो में गया हुआ था। तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। जहाँ लैब है उसकी तरफ पैड़ियों से मैं नीचे उतरा तो मैंने एक बहुत बड़ा बटुआ बैग के तौर पर मुझे मिला। मैंने उठाया तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया, उसके अंदर पैसे थे और 2 बसें की टिकटें भी थी। तो मैंने आसपास में वहीं डॉक्टरों को बतलाने के बाद में फिर मैंने मेडिकल स्टोर, जिस तरह के वर्धमान मेडिकल स्टोर है वहाँ मेरी उठ वेट है, मैंने वहाँ भी दिखाया कि मेरे को ये बटुआ मिला है। बड़ा बटुआ था, उसमें क्या था उन्होंने भी देखा, उसमें कोई एड्रेस नहीं था। तो वो बेचारी 2 जनानियाँ थी, वो दवाई लेकर गई थी, उनके पैसे भी थे, और जनानी आमतौर पे कुछ न कुछ अंगूठी वगैरह भी कुछ डाल लेती हैं, उनमें वो डाल रखा था। उन बेचारियों ने कहीं जाकर सामान लेने की कोशिश की तो वहाँ उनका वो पर्स बटुआ बैग नहीं मिला। तो वापस जहाँ भी गई थी वो वहाँ ही, जैसा कि मेरे को बताया गया। मुझे डॉक्टरों ने टेलीफोन करा, मैं डॉक्टरों के पास गया तो मैंने सारी जानकारी लेकर डॉक्टरों ने उनसे पूछा, उन्होंने जितने नोट थे जो कुछ था उन्हें सारा बतलाया। वो मैं परमात्मा से गुजारिश करता हूँ कि मेरे अंदर परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, मेरे अंदर अच्छी बुद्धि दी, और मैंने भाई जतुनीना उन जनानियों को, उन बेचारी एक लड़की थी एक बहू थी, मैंने उनको वापस कर दिया। उन्होंने फिर मेरा एड्रेस भी पूछा था, बताया ये तो ये मतलब आपने भी एक ईमान होनेस्टी की जो मिसाल पैदा की थी, आपके शुरू से ही मन में थी कि आपके ज़मीर में है, ये आपके संस्कार बोलते हैं, आप इस तरह का जो काम करते हैं। सर एक और हमारे जो टीवी चैनल दर्शक हैं उनको मैं एक और बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, इन्होंने एक और मुहिम चलाई है। जी हाँ, अभी सर्दियों का समय आने वाला है, आप सभी को पता ही है, गर्मी जा चुकी है और अभी सर्दियाँ आने वाली है, कि किस लेवल में बच्चों को जो
उपहार राशि में जैसे पैसे ये दे रहे थे, इनसे ही जाने के वो सर्दियों के लिए बच्चों के लिए किस तरह का जो इनके मन में एक प्लान होता है वो बच्चों को, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सरकार के द्वारा मुहिम कराई गई जर्सी अच्छे से आती नहीं है, वो पहन नहीं पाते हैं, या फिर कई बच्चे परहेज करते हैं ऐसी जर्सियां पहनने के लिए। सर ऐसा क्या आपने क्या रखा है उन बच्चों के लिए, क्या कुछ आप? इस चीज़ के बारे में तो पत्रकार महोदय जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी बैठे बैठे कई साल पहले से मेरे दिल में बात आई थी, क्योंकि अपने बच्चे हैं तो दूसरे भी बच्चे ऐसे हैं। मैं पहले भी जैसे कि बता चुका हूँ आपको कि मैं कोशिश करता हूँ कि भाई बच्चों से मुझे शुरू से ही लगाव है, खासकर लड़कियों से मैं बार बार जिक्र करता हूँ। मुझे भी एक बात दिल में आई, एक दिन मैं स्कूल में गया था, एक दो छोटा सा बच्चा ठिठुर रहा था, मेरे दिल में यह आई भी ये भी तो हमारा बच्चा है। मैंने उस स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप एक लिस्ट बनाइए, जैसा भी मैं टूटा फुटका हूँ, मैं अपनी नेक कमाई में से मैं 10 रुपये की कोशिश करना चाहता हूँ कि एक दो बच्चे के लिए मैं ले आऊँ। वो जब भी जितने भी लिस्ट जो भी लिस्ट मेरे को देते हैं, हालांकि स्टाफ भी बहुत मदद करता है, स्टाफ भी, मैं बिल्कुल ये अपने ऊपर श्रेय पूरा नहीं लेना चाहता, स्टाफ भी अपनी तरफ से कुछ जर्सियाँ मंगवा कर वह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, बच्चों को देते हैं। मगर स्टाफ ने मेरे से भी पूरा लगाव है, वो मेरे को भी एक लिस्ट दे देते हैं। बल्कि अब की बार तो मजाक कर रहे थे, बोले जी कमी रहेगी, फिर दोबारा लिस्ट दी। मैंने को अत्यंत खुशी हुई कि स्टाफ ने भी मेरी इज्जत करी, और स्टाफ ने ये नहीं समझा कि ये गैर आदमी है, दोबारा फिर मेरे को दी, दोबारा फिर जर्सियाँ लाकर साइज़ वो दे देते हैं, 10वीं वाले को ये आती है, 8वीं वाले को ये आती है, +2 वाले को ये आती है, उसी हिसाब से हम लाकर उनको दे देते हैं। मेरी ये तो एक भावना है, ये कोई ये बात नहीं है कि हम दान करते हैं, मेरी एक भावना है कि बच्चे हैं अपने हैं, बच्चे खुश रहने चाहिए, बच्चे ही आज देश का भविष्य है, देश का भविष्य ही बच्चों के कंधों पर टिका हुआ है। बच्चा का मनोबल यदि हम गिराओगे तो बच्चे सक्सेस नहीं हो सकते, बच्चों का मनोबल बढ़ाओगे तो बच्चे ऊपर चांद की तरफ जा सकते हैं, इस देश को ऊंचे उठा सकते हैं, देश का भविष्य बना सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। राजनीतिक चर्चाएं हम इनसे सुनेंगे, क्योंकि एक समाज सेवी है, फील्ड में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज, क्योंकि सेशन आने वाला है और विधानसभा की डोर में चल पड़े हैं, और हम उनसे पूछते हैं, सर आर्य साहब डोर टू डोर कर रहे हैं, गांव टू गांव जा रहे हैं, क्या कारण है, वो अब धन्यवादी दौरा देने जा रहे हैं या फिर चुनाव लड़ने की उनकी कुछ मंशा है? देखो ऐसा है, बचन सिंह आर्य एक बहुत ही बड़ा सुलझा लीडर है, बहुत ही सहनशील और बहुत ही धार्मिक विचारों का नेता है, जो कि मुझे भी अपना भाई मानता है, और मैं उनके वर्करी भी करता हूँ और उनका भाई होने के नाते वर्कर भी हूँ। आपने दौरों का जिक्र करा, मैं भी उन दौरों में साथ था। आर्य साहब की एक भावना होती है कि जो भी वोटर है, सपोर्टर है, मैं उनका धन्यवाद अवश्य करूं, क्योंकि पीछे कोरोना काल में उन्होंने धन्यवाद करने का समय नहीं मिला। उनकी एक भावना थी, चाहे मेरी जीत हो, चाहे मेरा इलेक्शन लूज हो, तब भी मैं उन वर्करों के पास जाकर, उन गाँव वासियों के पास जाकर, अपने हल्के के लोगों के पास जाकर उनका आभार प्रकट करूं। उनका यही ध्येय था, और सरकार के बारे में संगठन को मजबूत करूं और सरकार को भी मजबूती करें, इस ध्येय से ही उनके दौरे थे। क्योंकि वो पब्लिक में इतने घुले मिले रहते हैं कि उनकी 32 साल की जो है राजनीति को मैं देखता हूं, उनका लगाव प्यार भी हर गांव में है। गरीब लोग, नीचे वर्ग से लेकर ऊपरी वर्ग तक, हर वर्ग में हर आदमी बचन सिंह आर्य को पसंद करता है, क्योंकि उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। दूसरा नंबर 2, आर्य साहब को दूसरी नज़र से भी लोग देखते हैं। जब आर्य साहब कामयाब होते हैं और सत्ता जब इनके हाथ में आती है, क्योंकि आपने ये बात चलाई तो मैं खोल कर ही बताता हूँ, एक गरीब और शरीफ आदमी भी ये देखता है कि उसको चोर चुकेगा डर नहीं रहता, वो गली में भी अपनी खाट बिछा कर सो सकता है, उसको किसी अधिकारी कर्मचारी का भी डर नहीं होता, कोई चोर बाजारी नहीं होती, भ्रष्टाचारी नहीं होती। इस चीज़ के लिए भी हम, ये जो पब्लिक है, ये जो हल्का है, इस बात को समझता है कि आर्य साहब एक ईमानदार और अच्छी छवि के नेता हैं। उनका ध्येय सिर्फ यही था कि सरकार की नीतियों को बताना और धन्यवाद करना उन लोगों को और अपने संगठन को मजबूत करना।